समय दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। TCA श्रीनिवासन राघवन का एक आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर। एक अजीब सी कहानी इस दुनिया में चल रही है जहां पर कुछ लोगों की इनकम बेतहाशा बढ़ रही है और उसके जो नीचे के जो लोग हैं उनकी इनकम कम हो रही है। तो देशवासियों की आय में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। ये इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये एक नई समस्या आ गई है। सरकार को अब अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं जो उत्पादन के लिए हैं, अब कुछ भी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीकों को छोड़कर अब कुछ करने को बचा नहीं है। सरकार जो करना है सब कुछ कर चुकी है, सब कुछ जो कर सकती थी। इन्वेस्टमेंट जो है वो ओल्ड लेवल पर नहीं जा रहे हैं। लोगों के पास जॉब्स की कमी है। जो जॉब हैं वो टेम्परेरी जॉब्स हैं, कम पैसे वाले जॉब्स हैं। अब एक इकॉनमी के अंदर एक कीन्स वाद होता है, कीन्स थ्योरी होती है। उसकी सोच रह गई है कि उन्हें पैसे कमाने दो। लेकिन मुसीबत सारी की सारी ये है कि ये चीज़ें अब उभर कर आ रही हैं। बहुत सारी थ्योरीज़ और आय की जो परिकल्पना हाइपोथेसिस है उसका जिक्र किया गया। अभी इनका कहना है कि मैं भारत में जो कंजप्शन है उसके बारे में बहुत पहले एक मैंने राइटअप लिखा था और मैंने कहा था कि जितना जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे हाइब्रिड फैमिलीज़ आ रही हैं जहाँ पर एक या दो सदस्य कमाते हैं और कई दूसरे लोगों पर लगने वाली लागत अब एक या दो अर्नर तक सीमित हो चुकी है। यही नहीं है बल्कि उनके जो बाकी ख़ास तौर से एजुकेशन है, हेल्थ है, कम्युनिकेशन है, इसमें नया उनके खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी इनकम वहीं की वहीं टिकी हुई है। अब ऐसे हालात के अंदर होगा क्या कि इसमें जिसे लोग कई बार गिग इकॉनमी कहते हैं। अब गिग इकॉनमी बेसिकली है क्या है? आपके जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो डिलीवर करने वाले हैं, खाना डिलीवर करने वाले हैं, कोरियर हैं। ये गिग इकॉनमी है। 5, 7, 8 हज़ार रुपये महीना, 10 हज़ार महीना कमाते हैं, वहाँ खर्च कर देते हैं ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। इसको गिग इकॉनमी कहा जाता है। लेकिन ये गिग इकॉनमी बेसिकली ले दे के सिर्फ गुजारा करने वाली बात है। अब भारत में करीब 60 करोड़ लोग कमाते हैं, ऐसा कहा जाता है 135 करोड़ में। उसमें 55 करोड़ लोगों के पास कोई भी फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं है। बड़ा ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 60 करोड़ जो कमाने वाले हैं इंडिया में, उनमें 55 करोड़ के पास कोई स्टेबल मंथली इनकम नहीं है। वो कभी कमा लेते हैं, कभी रुक जाती है, कभी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कमाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, स्पोर्ट्समैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो बहुत कम कमाते हैं और कई ऐसे हैं जो बहुत रोज़ाना के कामों में जुड़े रहते हैं, छोटे छोटे काम में जुड़े रहते हैं। उनके पास भी इनकम का कोई ज़रिया नहीं है। ये जो इंस्टेबिलिटी है इसमें इंक्रीज़ हो गया है। जिस देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिस देश में इनकम की इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जॉब्स की इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर कंजप्शन नहीं बढ़ता है। ये सरकारें इस बात को समझ लें। बहुत सारे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी बढ़ रहा है तो चीज़ें बिक रही हैं। उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जीएसटी इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि कंजप्शन बढ़ रही है। जीएसटी इसलिए बढ़ रहा है कि सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। दाम बढ़ने से इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उससे आउटपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उसके ऊपर टैक्स इसलिए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अदरवाइज़ आप सोचिए, एक तरफ जीएसटी में इतना सा इंक्रीज़ होता है 10-15% का, और उधर से जो इनकम टैक्स फाइल करने वाले उसमें कमी आ जाती है। तो ये सीधा साधा एक इक्वेशन है। और अभी पीछे जो सारे के सारे डेटा आए थे कि इंडिया में सेविंग्स जो 28% थी अब 10% रह गई है लोगों की। क्यों? क्योंकि लोग सेविंग में से पैसे निकाल कर खा रहे हैं, सेविंग कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों सेविंग नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनकम नहीं है। इनकम वहीं के वहीं स्टैग्नेंट है या कम हो गई। अच्छा, राइट।